जहाँ बोला है 0 होगा यदि n क्या होगा ऑड, और 2 cot के पावर n a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होगा, जहाँ n इजिकल टू इवन होगा। देखिए आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से बिहार बोर्ड और एयरफोर्स नेवी एनडी के, उस तरह के एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और बोले कि प्रूव करना है उतने के बराबर इस तरह से। तो देखिए किस तरह से प्रूव करना है, बोलेगा कि यदि n जिस दिन ऑड होगा, n आपका ऑड होगा तब आपका 0 होते देगा, और n जिस दिन इवन होगा तब 2 cot के पावर n इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ये बोलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम c प्लस टी और c माइनस टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि cos में c प्लस टी या cos में c माइनस टी आपको बता चुके हैं। तो जब cos प्लस cos रहता है तो हम c प्लस टी वाला यूज करेंगे, cos माइनस cos रहेगा तो c माइनस टी। तो इस तरह का बता चुके हैं जो पिछला क्लास में, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, तो सॉरी क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो भी है हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम n का वैल्यू पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम n का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए इसको लगाएंगे तो क्या होगा, इसको मानते हैं हम कुछ देर में c और इसको माने हैं d, ठीक है। तो cos c प्लस cos t क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस टी बाई 2 यानी a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस टी यानी a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। और डिवाइड बाई इसको मानेंगे c और माइनस टी, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस टी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी डिवाइड बाई 2। और टोटल का पावर क्या है m प्लस, अब इसको भी करेंगे ऐसे, इसको करते हैं, इसको c मानेंगे और इसको क्या मानेंगे t मानेंगे, तो क्या होगा साइन प्लस साइन है तो क्या होगा 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2 a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा आगे माइनस लगेगा और साइन में क्या हो जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यही होगा। इसका पावर क्या है n। तो देखिए क्या क्या होगा, इसका पावर है, देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 से cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये दोनों कटेगा, दोनों कट जाएगा। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, और साइन में a प्लस बी से डिवाइड बाई 2 से साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कट जाएगा। और बचेगा cos में बचा है ऊपर, और cos में देखिए क्या बचा है, cos में a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और नीचे साइन में क्या बचा है a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये साइन में माइनस बी डिवाइड बाई 2 ऊपर cos में है तो क्या हो जाएगा cos ऊपर sin cot हो जाता है। चलिए लिख देते हैं, यही सेम चीज इधर भी बचा है, तो क्या लिखेंगे cot में a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का पावर कितना होगा n होगा, और प्लस इधर क्या है माइनस में क्या दिया है cos अपॉन sin क्या होगा cot हो जाएगा, cot में a माइनस बी डिवाइड बाई 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो अब देखिए n जिस दिन ऑड होगा, n का वैल्यू मान लीजिए कोई देर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं n इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं यदि 0 देगा जब n इक्वल टू 1 3 5 खुलेगा डॉट पर, माने क्या हो जाएगा n इक्वल टू ऑड होगा, तब n इक्वल टू ऑड होगा तो क्या दे देगा मेरा 0 दे देगा। और कैसे 0 दे रहा है देखिए, n के जगह आप 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो ये cot a माइनस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस क्या है माइनस का cot a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या होगा ये माइनस बाहर निकाल देगा, ठीक है। माइनस बाहर निकाल देगा तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का क्वांटिटी और ये माइनस का क्वांटिटी कट के 0 दे देगा। तो जब आप n का वैल्यू ऑड रखिएगा तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और n का वैल्यू इवन रखिएगा, n इक्वल टू इवन होगा तो क्या होगा देखिए n इक्वल टू जिस दिन इवन रखिएगा तो ये पावर इवन होगा, मतलब 2 4 6 8 10 इस तरह से होगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 तो n का वैल्यू इवन होने से ये माइनस का पावर इवन हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये इतना प्लस का और ये प्लस का तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू cot स्क्वायर माने cot का पावर n a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा, यही HP, ठीक है।
समझ गया। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल सिंपली हम क्या किए हैं, फार्मूला यूज किए हैं और फाइनली उसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं, सिंप्लीफाई करके पहुंच गए वहाँ तक जो प्रूव करना था वहाँ तक। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछता है। बिहार बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड रहता है, और कुछ एनडीए एयरफोर्स में भी उस तरह के क्वेश्चन, मतलब उस तरह के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपका। चलिए कुछ और आगे देखते हैं, कुछ और आगे। पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी क्वेश्चन कराए, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। देखिए इसको भी क्या करना है, प्रूव करना है। इतनी पूरे क्वांटिटी को उसके बराबर प्रूव करना है, 4 इंटू कॉस 2 अल्फा, उतना प्रूव करना है। तो इससे हम सॉल्व करके उतना लाना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले देखते हैं। हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ऊपर एक क्या है 3 sin अल्फा डिवाइड बाई sin अल्फा प्लस का cos 3 अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा। तो इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, एलसीएम चलिए ले लेते हैं। मैं एलसीएम वाला काम करते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही एलसीएम आएगा, इसका यही एलसीएम आ जाएगा। इसमें भाग देंगे साइन अल्फा से तो कॉस अल्फा बचेगा, ऊपर वाला से गुना हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं साइन 3 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस, इधर देखिए इससे भाग देंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बचेगा, ऊपर से ऊपर गुना कर लेंगे इससे, कॉस 3 अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला फिट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ फॉर्मूला रहेगा साइन में ए प्लस बी वाला। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। देखिए इस तरह से ये है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, चलिए यूज करते हैं। ये इसको मान लेते हैं क्या ए, और इसको क्या मान लेते हैं बी। ये ए बी है तो क्या हो जाएगा साइन में ए प्लस बी, यानी 3 अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए हम इसको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बताए थे, मैथ में कि डायरेक्टली चीज़ें मिलती हैं, इनडायरेक्टली मिलती हैं, हम आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसमें केवल 2 दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कौन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे उसमें, 2 देके देखिए साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज के लिए साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया हुआ है, सिर्फ इसको 2 देंगे तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, इसको 2 देने से ये चीज लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 देंगे, नीचे 2 देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4 अल्फा, और डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा। इतना चीज लिख सकते हैं, तो लिख दें, उतना चीज लिख दें। और क्या प्रूफ क्या करना है, 4 cos 2 अल्फा प्रूफ करते हैं। तो साइन में तो 2 अल्फा चल गया है, साइन में 4 अल्फा चल गया, उसको तोड़ देते हैं। तो देखिए फिर उसको तोड़ रहे हैं इसके हिसाब से, उसको तोड़ रहे हैं इसके हिसाब से, क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ जो रहता है उसका 2, यहाँ जो रहता है इसका आधा एंगल इसमें होता है। जैसे 2 अल्फा है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो जिस दिन यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 4 अल्फा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा लिखेंगे तो 2, और इसका आधा एंगल क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, यही होगा। तो इस फॉर्मूला का हम आप यूज कर देंगे, तो क्या यूज करेंगे 2 तो रहेगा ही, और साइन 4 अल्फा के जगह हम कितना लिखेंगे 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, और डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा। इससे ये कट जाएगा, और 2 तो गुना में कितना देगा 4 कॉस 2 अल्फा। समझ रहे हैं, यही प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए 2 अल्फा को साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, तो कॉस 4 अल्फा को भी तो ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल इसमें आधा जाता है, यहाँ तो गुना एंगल होता है, तो इसका आधा एंगल इसमें जाता है, बताए भी थे आपको। और उसी लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 4 अल्फा है तो इसका आधा एंगल जाएगा, मैंने 2 अल्फा तो इसको हम तोड़ लिए, और फाइनल देखें कि नीचे वाला से ऊपर वाला कट रहा था,
तो बचेगा क्या, जो ऊपर क्वांटिटी आ रहा है वो मेरा बच जाएगा और प्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, cos का पावर 6a माइनस साइन के पावर 6a, और यहाँ से क्या दिया है cos 2a, नहीं ये क्वेश्चन बता चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताया होगा, क्वेश्चन बता दिया। वन प्लस साइन 2a माइनस cos 2a और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2a प्लस cos 2a इज इक्वल टू क्या है 10a। ये चीज प्रूव करना है, प्रूव है, इसको प्रूव कीजिए, इस चीज को इतना प्रूव कीजिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस केस में देखिए हम क्या सोच रहे हैं, इस केस में देखिए क्या सोच रहे हैं, इसमें हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। कौन फार्मूला, फार्मूला का आप ज़्यादा यूज नहीं करते। देखिए कौन फार्मूला, इसमें हम आपको बताए थे यहाँ पर कि cos स्क्वायर cos 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस किधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे वाला तो 1 प्लस cos 2 अल्फा को एक साथ लिख लेंगे, sin 1 2 अल्फा 2a को एक अलग कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस sin 2a को देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता है cos 2a अल्फा या cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है। तो जिस दिन हम sin स्क्वायर a को इधर लगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a होगा। तो देखिए इतना चीज लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2a के एक साथ लिख करके और 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। चलिए हम उसको लिख देते हैं पर। तो देखिए क्या होगा 1 माइनस cos 2a अब प्लस का क्या हो जाएगा sin 2a और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a प्लस का क्या हो जाएगा sin 2a, ठीक है। और यहाँ पे हमको 1 प्लस cos 2a की जगह 1 माइनस cos 2a की जगह क्या हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a लिख देंगे, 1 माइनस cos 2a लिख देते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर a अब प्लस क्या हो जाएगा sin 2a और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस cos 2a अल्फा की जगह 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा यानी 2 cos स्क्वायर a, 2 इंटू cos स्क्वायर a और प्लस का क्या हो जाएगा sin 2a। तो यहाँ से खोल देंगे इसको 2 sin स्क्वायर a। अब देखिए sin 2a तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, sin 2a वाला फार्मूला यहाँ पे इसको खोल देते हैं इसको खोल देंगे। चलिए खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a और यहाँ से हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a और यहाँ से देखिए क्या होगा, अब वहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 sin a ऊपर है कॉमन लेंगे, नीचे 2 cos a कॉमन है तो कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 sin a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 2 sin a है कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा sin a सिर्फ बचेगा, ठीक है। sin a देखिए sin a और प्लस का 2 sin a कॉमन है तो क्या cos a बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 cos a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos a कॉमन है तो सिर्फ एक cos a बचेगा, लिख देते हैं cos a और प्लस यहाँ पे 2 cos a कॉमन लेंगे तो क्या बचा sin a बचा, sin a बचा और 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए cos अपॉन sin और sin a प्लस cos a और cos a प्लस sin a एक ही बात है, कट जाएगा दोनों, ये दोनों कट जाएगा। क्या बचा है sin a अपॉन cos a क्या बचा tan a और क्या प्रूव करना था tan a, तो tan a प्रूव हो गया आपका। इस तरह से प्रूव करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि आप sin 2a cos 2a के यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है पॉइंट लिख दीजिएगा sin 2a इंटू क्या cos 2a इंटू क्या tan 2a बेस्ड क्वेश्चन, इट्स अ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इट्स अ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कैसे उसका क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इसको बताते हैं थोड़ा और